आरक्षण की व्यवस्था संविधान में मात्र 10 वर्ष के लिए हुई थी, और वो भी केवल और केवल जो दलित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं और शोषित हैं, अमीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं हुई थी। आज की डेट में सांसद, विधायक, मंत्री और जज के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री के बच्चे, राज्यपाल के बच्चे, उपराष्ट्रपति के बच्चे, राष्ट्रपति के परिवार आरक्षण का लाभ उठा रहे, गरीब, किसान, मजदूरों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। हवलदार, थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, कलेक्टर, कप्तान के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। आज के डेट में जो सचिव बन चुके हैं, गृह सचिव, चीफ मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, उनके परिवार के लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे, लेकिन गरीब, किसान, मजदूर के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर के बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जो हैं उनके बच्चे आरक्षण का लाभ उठा रहे, लेकिन वास्तव में जो आरक्षण की व्यवस्था हुई थी वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। भाई, जिस परिवार को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया, जिसके माता पिता को ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, उसके बच्चे को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? जो परिवार 1 लाख रुपए से साल में हर महीने ज़्यादा कमा रहा है, उसको आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? अगर हमने इनकम टैक्स के लिए ये सिस्टम बनाया हुआ कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो कमाएगा उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, कहने का मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वाले को सरकार अमीर मानती है तो और इनकम टैक्स लेती है। अगर इनकम टैक्स ले रही है फिर आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? और अगर सरकार 1 लाख रुपए कमाने वाले को भी गरीब मान रही है इसलिए आरक्षण का लाभ दे रही है, तो फिर इनकम टैक्स क्यों, उसके ऊपर इनकम टैक्स क्यों होना चाहिए? मेरा मानना है इनकम टैक्स और आरक्षण का जो पैमाना है अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर सिस्टम एक होना चाहिए। जो इनकम टैक्स के लिए क्रीमी लेयर हो वही रिजर्वेशन के लिए भी क्रीमी लेयर सिस्टम होना चाहिए। और जिस परिवार ने एक बार रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन का फायदा उन गरीब किसानों को, किसान के बच्चे को मिलना चाहिए, गरीब मजदूरों के बच्चे को मिलना चाहिए। वो जो गरीब आदिवासी बच्चे हैं जिनके परिवार में कभी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, उन परिवारों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए।